मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मौनी अमावस्या की अखंड सौभाग्य की प्राप्ति की कहानी। मौनी अमावस्या पर स्नान दान करने का और व्रत कथा पढ़ने का बहुत महत्व है। इस दिन मौन रहकर कथा सुनने और पढ़ने से कई फल गुना अधिक बढ़ जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने का नियम है। इस दिन हमको पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए और साथ में अमावस्या व्रत की कथा सुनने चाहिए। मौनी अमावस्या की कथा इस प्रकार है। कांचीपुरी नगरी में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती, 7 पुत्रों और एक पुत्री के साथ रहता था। उसकी पुत्री का नाम गुणवती था। देवस्वामी ने अपने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया। जब पुत्री के लिए वर की खोज की तो वो सबसे बड़े पुत्र को भेजा। इसी दौरान एक पंडित ने गुणवती की कुंडली देखी और यह बात कही तो यह सुनकर सभी चिंतित हो गए। पंडित ने बताया कि उसके गुणवती का वैधव्य योग है। देवस्वामी ने इस दोष से मुक्ति पाने का उपाय पूछा तो पंडित ने बताया सोमा नाम की एक स्त्री का पूजन करने से यह दोष दूर हो सकता है। पंडित ने बताया सोमा एक धोबन है, सिंगल देश द्वीप पर रहती है। उसे किसी प्रकार प्रसन्न कर कांचीपुरी लाना होगा। यह सुनकर देवस्वामी का सबसे छोटा पुत्र अपनी बहन गुणवती को साथ लेकर सिंगल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर पहुंचा। सागर तट पर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस वृक्ष पर गिद्ध का घोंसला था जिसमें उसका परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चों ने दोनों भाई बहन की बात सुनी। जब सायंकाल माँ आई तो बच्चों ने भोजन करने से मना कर दिया और कहा कि पहले नीचे बैठे दोनों प्राणियों की सहायता करो, उनकी समस्या का समाधान करो। माँ के वचन देने पर ही उन्होंने भोजन किया। अगले दिन गिद्ध की सहायता से दोनों भाई बहन सिंगल द्वीप पहुँच गए। वहाँ पर उन्होंने सोमा धोवन के घर पर प्रसन्नता के साथ प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर घर की साफ सफाई करी और लीपा पोती करी। कुछ दिनों बाद सोमा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अपनी बहुओं से पूछा कि यह कार्य कौन करता है। बहुओं ने झूठी प्रशंसा पाने के लिए स्वयं को इसका श्रेय दिया, किंतु सोमा को विश्वास नहीं हुआ। एक दिन सोमा ने प्रातः जल्दी उठकर देखा, देवस्वामी के पुत्र और पुत्री यह सेवा कर रहे हैं। पूछने पर उन्होंने पूरी कथा सुना दी। उनकी निष्ठा और परिश्रम से प्रसन्न होकर सोमा ने उचित समय पर कांचीपुरी आने का वचन दिया। अधिक आग्रह करने पर वह उनके साथ चल पड़ी। घर से प्रस्थान करते समय सोमा ने अपनी बहुओं को निर्देश दिया कि उनकी अनुपस्थिति में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो सबका अंतिम संस्कार न करे और उसके लौटने की प्रतीक्षा करे। इसके बाद सोमा कांचीपुरी पहुंची। अगले दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ, किंतु सप्तपदी के अनुसार उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपनी संचित पुण्यों को गुणवती को प्रदान किया। इसके पश्चात गुणवती ने भगवान विष्णु की आराधना की और पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की। उसके प्रभाव से उसका पति पुनः जीवित हो उठा। सोमा ने गुणवती को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया और अपने घर लौट आई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने के कारण सोमा के पुत्र जामाता पति का निधन हो गया। तब सोमा ने पुण्य संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन किया और 108 परिक्रमाएं की। इस पुण्य प्रभाव से उसके परिवार ने मृत सदस्य पुनः जीवित हो गए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको हमारी यह स्टोरी पसंद आई है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखिए। हर हर महादेव।